दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि चतरा चौकीदार भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट आ गया है और अगर आप उस परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लें। रिजल्ट चतरा एनआईसी पर उपलब्ध है, तो आप उस वेबसाइट पर जाएं और अपना रिजल्ट चेक कर लें। अगर आप पास कर गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। अगर आपने पास नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप और बेहतर करेंगे, ये उम्मीद है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया है, लिखित परीक्षा को पास कर लिया है। तो मैं पहले बात कर लूं नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है उन्हें अब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या समय होगा, क्या दिन होगा, ये सब बात हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले अब क्या होगा जो परीक्षा पास कर गए उनके लिए। तो देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया की मैं बात कर रहा, जो चौकीदार की जो भर्ती परीक्षा थी, ये नियुक्ति प्रक्रिया आपके 3 चरणों में होगी, 1, 2 और 3। तो पहले चरण में क्या था, लिखित परीक्षा। आपने इस चरण को पार कर लिया है, सिर्फ आपने पहले चरण को अभी पार किया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी। लेकिन अभी भी 2 चरण बाकी हैं। दूसरा चरण क्या है, शारीरिक माप का, यानी कि आपका जो हाइट है वो माप किया जाएगा, उसका मेजरमेंट लिया जाएगा। तो आप देख लें, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट, आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप बीसी या ईबीसी यानी इसको आप बोलते हैं पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, इससे हैं, यानी आप ओबीसी से हैं, तो आप कर सकते हैं कि 160 सेंटीमीटर आपकी भी हाइट होनी चाहिए। मतलब साफ है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर ही हाइट को रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, और ये मिनिमम की मैं बात कर रहा, कम से कम ये ऊंचाई आपकी होनी चाहिए। और अगर महिला है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी की महिला है, आपकी ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कम से कम आपकी ऊंचाई इतनी है, इससे आप ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। इतनी ऊंचाई कम से कम है तो आप इस शारीरिक माप के मापदंड को पार कर लेंगे और ये दूसरा चरण को आप पार कर जाएंगे। फिर आप प्रवेश करेंगे तीसरे चरण में, और तीसरा चरण आपका क्या होगा, शारीरिक जांच का होगा। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ दौड़ है। दौड़ क्या है तो देख लें, अब 1600 मीटर का दौड़ होगा। ये पुरुष के लिए भी 1600 मीटर और महिला के लिए भी 1600 मीटर ही होगा। 1600 मीटर को भी हम 1 मील भी कहते हैं। तो 1 मील की दौड़ है, पुरुष और महिला दोनों के लिए है, लेकिन टाइम अलग अलग है, समय अलग अलग है दोनों के लिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट या उससे पहले अगर आप पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। जो मेधा सूची बनाई जाएगी उसमें ये अंक आपके जोड़े जाएंगे। तो अगर आप पुरुष हैं और 5 मिनट या उससे पहले दौड़ को पूरा करते हैं, 1600 मीटर की दौड़ को, तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। और अगर इसी दौड़ को आप 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 मिनट से आपको समय ज्यादा लगता है तो फिर आपको कोई अंक नहीं दिए जाएंगे और आप बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो देख लें, 1600 मीटर की ही दौड़ होगी, लेकिन आपको समय ज्यादा मिलेगा, कम से कम 8 मिनट या उससे पहले अगर आप इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। और अगर आपको इस दौड़ को पूरा करने में 8 मिनट से 10 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट से ऊपर और 10 मिनट से कम, तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। अगर 10 मिनट से ज्यादा समय लगता है आपको इस दौड़ को पूरा करने में तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ये 3 चरण में ये परीक्षा आपकी होनी है। इसमें आपने अभी एक हर्डल को पार करा है। अच्छा, जो मेधा सूची बनेगी वो कैसे बनेगी मैं बता दूं। जो मेधा सूची बनेगी वो लिखित परीक्षा, इससे इसके जो अंक आएंगे और प्लस में ये वाले, यानी कि आप कह सकते हैं जो का और ग, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि लिखित परीक्षा के अंक और शारीरिक जांच के जो आपको अंक यहाँ पर मिले ये जुड़ जाएंगे और इससे आपका मेधा सूची बनेगा। जिनके पास ज्यादा अंक होंगे वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। एक बात और बता दूं कि कुछ चौकीदार ऐसे थे जो अवैतनिक रूप से सेवा दे रहे थे, तो उन्होंने हाईकोर्ट में केस करा था। तो वो उस तरह के जो चौकीदार है उनके लिए एक प्रोविजन यहाँ पर किया गया है कि उनकी जितनी सेवा काल रही है पर ईयर 2 अंक उनको दिए जाएंगे। मान के चलते कि किसी चौकीदार ने 2 साल की सेवा करी है तो उनको 2 + 2 4 अंक मिल जाएंगे और ये भी मेधा सूची में जुड़ेंगे। ये उनके लिए जो पहले से
चौकीदार के रूप में काम कर रहे थे अवैतनिक रूप से, तो उनको ये दिया गया है कि जितने साल उन्होंने नौकरी करी पर साल 2 अंक उनके जुड़ेंगे। तो और ये अंक कहाँ जुड़ेंगे, तो मेधा सूची में जुड़ेंगे। अगर आप इसमें शामिल हैं तो इसको देख लें, अगर आप इसमें शामिल नहीं है, फ्रेश है कैंडिडेट आप है, तो सिर्फ आपके लिखित परीक्षा के अंक और शारीरिक जांच के अंक ही जुड़ेंगे। अब बात करते हैं कि अब आपको जाना कहाँ है। तो पहले मैं ये बता दूं कि जो रिजल्ट आया है वो 1:3 में आया है, मतलब एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को पास किया गया है, ठीक है, यानी 3 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट आफ्टर ऑल फाइनली सिलेक्ट होंगे। अच्छा, अब करना क्या है, तो 7 अक्टूबर 2024 को 7 अक्टूबर को आपको कहाँ जाना है, पुलिस लाइन चतरा में जाना है। पुलिस लाइन एड्रेस याद रखेंगे, पुलिस लाइन चतरा में आपको जाना है। किस लिए भाई, तो शारीरिक माप और शारीरिक जांच के लिए। जो क्या, तो आपने पास करा ख और ग जो था, शारीरिक माप और शारीरिक जांच, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, पुलिस लाइन चतरा। दिन कौन सा होगा, 7 अक्टूबर 2024। अच्छा, ये स्टार्ट कब हो जाएगा, तो 6 बजे सुबह से, 6 बजे सुबह से आपकी जांच शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आपको पहुंच जाना है 5:30 बजे सुबह। आप 5:30 बजे तक सुबह वहां जाकर अपने स्थान पर बैठ जाए, ताकि 6 बजे से आपकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं जांच की वो शुरू हो जाए। और आपको साथ में क्या रखना है, तो एडमिट कार्ड जो आपको मिला था, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड आपको रखना है और ओरिजिनल आधार कार्ड आपको रखना है अपने पास, और एक अद्यतन फोटो, मतलब हाल का खींचा हुआ आपका एक फोटो आपके साथ होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के साथ आप 7 अक्टूबर 2024 को 5:30 बजे सुबह पुलिस लाइन चतरा में जरूर पहुंच जाए, अगर आपने इस परीक्षा को पास किया है तो। अब इसके बाद मैं ये बता दूं कि जिस बिट में रिक्तियां थी, मतलब जिस बिट का मतलब एक क्षेत्र होता है जहां पर चौकीदार काम करते हैं, तो उस क्षेत्र में अगर वैकेंसी है, खाली है, तो आप वहां के लिए फॉर्म भरे होंगे, आपको पता है, और आपकी नियुक्ति वहीं की जाएगी। मतलब उस बिट की आपको निवासी होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके बिट से कम लोग गए हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। अब मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं आपको कट ऑफ मार्क्स भी बता दूं, तो देख लें इस परीक्षा का जो कट ऑफ मार्क्स रहा, जनरल के लिए 31 रहा, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 रहा, ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 29 रहा, और पिछड़ा वर्ग के लिए 30 रहा। और आपको पता था कि 50 क्वेश्चंस का एग्जाम हुआ था, ये कट ऑफ रहा। इसके ऊपर आपके अंक है, तभी आप सिलेक्टेड हैं, तभी आप पास हैं। तो आप सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप तो शारीरिक जांच परीक्षा है और शारीरिक माप परीक्षा यानी ख और ग दोनों को आप पास करें और फाइनली सिलेक्ट हो जाए। आप अगर इस परीक्षा को पास किए हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं कि आप कहां से हैं और आपने परीक्षा को, लिखित परीक्षा को क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।